आज हम बनाएंगे एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी यानी कि ज़बरदस्त सी चटनी जिसे हम 1 माह तक रखें या 6 माह तक रखें तो इसके कलर में बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ना ही टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो ये रेसिपी हमने कैसे बनानी है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है, तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फूड विद सिद्रा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक कटी सब्ज़ धनिया, एक कटी पुदीना, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और एक लेमन। ठीक है, अब यह करना है, हमने जो पुदीने की जो कटियाँ हैं उसमें से हमने पत्तियाँ अलहदा कर लेनी है और उसकी जो डंडियाँ हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी, जबकि धनिया को हम जो है थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे और उसकी जो कटियाँ बारीक बारीक हैं चॉप कर देंगे और उसकी जो डंडियाँ हैं वो हम इस्तेमाल कर लेंगे और सब्ज़ मिर्चों को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें, इनके चॉप करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चों को। अब इसको मैं ब्लेंडर वाले जग में डाल दूँगी। ठीक है, ब्लेंडर में जग में डाल दूँगी ताकि कि ये इनका जो हम ज़बरदस्त पेस्ट हम बना सकें। अच्छा, कलर क्यों ख़राब नहीं होगा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे नींबू। 1 नींबू मैं डाल रही हूँ और उसको आपने अच्छी तरह इसका जो रस निकालना है वो इस तरीके से निकालना है कि इसकी जो सीड्स हैं ना वो इसके अंदर ना जाए। जिससे मैं निचोड़ रही हूँ उसी तरह आपने भी निचोड़ लेना है। ठीक है जी, 1 नींबू का पूरा रस इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको ब्लेंड करने की बारी आई है। तो हम ब्लेंड करने के लिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी का जो कलर है बिल्कुल भी ख़राब ना हो, सब्ज़ कलर हरा हरा कलर रहे, तो ब्लैक की तरफ ना जाए, तो आपने इसे पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको आइस क्यूब के साथ ही ब्लेंड करना है। तो आज आइस क्यूब में से 5 से 6 अदद ही यूज़ करूँगी और इसके साथ ही मैं नमक डालूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक डालूँगी। ठीक है, नमक इस पेस्ट के मुताबिक ही डालना है। अब जब ये ब्लेंड होगा सब्ज़ पत्तियाँ बर्फ़ के साथ तो बहुत ही अच्छा कलर देंगी। ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा दूँ कितना फ्रेश और ज़बरदस्त सा कलर, खिला खिला सब्ज़ कलर आया है। वो सिर्फ इसलिए आया है कि इसमें हमने बर्फ़ का इस्तेमाल किया है। अब इसको 6 माह तक आप कैसे सेफ़ रख सकते हैं? 6 माह तक सेफ़ रखने के लिए सबसे पहले आपने करना है, बर्फ़ की एक ट्रे लेनी है और इसमें ये यम्मी सा पेस्ट जो है, जो बहुत ही खिला खिला सब्ज़ कलर का पेस्ट है, वो इसके अंदर आपने डाल लेना है और इसको आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको फ़ौरन जो है फ्रीज़ कर लेना है। बिल्कुल भी आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है और इसका 1 क्यूब जो है वो 1 चाय के चम्मच के बराबर है। मैं मेजरमेंट भी आपको बता दी है, तो उस मेजरमेंट के मुताबिक ही आपने इसको यूज़ करना है। तो इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और अगर आपने पेस्ट के तौर पर यूज़ करना है तो आपको उसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको फ्रिज में रखेंगे। और पेस्ट को कैसे आप चटनी की शक्ल देंगे, तो आपने यह करना है, आधा कप दही लेना है और 4 चाय खाने के चम्मच जो है वो आपने दूध लेना है। ठीक है, और उसके अंदर 1.5 पेस्ट चाय का चम्मच जो है पेस्ट वो डालना है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह अपने मिक्स कर लेना है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा खिला खिला सब्ज़ कलर आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि हमने इसको जब ब्लेंड किया तो इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो आप पेस्ट अगर रखना चाहते हैं तो पेस्ट आपने फ्रिज में रखना है 1 माह तक, और अगर आप इसको 6 माह तक इसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपने इसको क्यूब्स की शक्ल में आपने फ्रीज़ कर लेना है। ठीक है, और फ्रीज़ किए हुए कैसे चटनी में तब्दील करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से आधा कप दही और 4 खाने के चम्मच दूध लिया है और 1 क्यूब से लेके 1.5 क्यूब तक मैंने इसमें डाल दिया है और इजीली ये निकल जाता है और हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। अच्छा, क्यूब्स में इजीली वो निकल जाता है। उसके बाद आपने इसको मिक्स करते रहना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। जब तक जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना, ये जो क्यूब है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और दही जो है वो चटनी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और आप यकीन करें, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको बनाना है और सिर्फ इसको फ्रीज़ करना है। तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों से भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी किसी और वीडियो की तरफ जाना ना पड़े। ये देखें जी, ज़बरदस्ती चटनी जो 6 मंथ तक इसका कलर इसी तरह रहेगा वो तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको दोनों ये रेसिपी यानी कि रेसिपी एक है लेकिन दोनों स्टेप्स आपको अच्छे लगे होंगे। दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टेप्स आपको कैसे लगी, ये रेसिपी आपको कैसे लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।